देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा में 2 जगह बड़ी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। हिसार में एयरपोर्ट के टर्मिनल का शुभारंभ होगा, तो वहीं यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट को 800 मेगावाट इकाई दी जाएगी। 2 बड़ी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं और इस कड़ी में आज यमुनानगर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस रैली स्थल का जायजा लेने पहुंचे जहां 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नायब सिंह सैनी ने आज मौके का मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और भाजपा के कई नेता आज यहां पर मौजूद थे। यमुनानगर के कैल बाईपास पर यह रैली होनी है और उसी को लेकर आज पूरा जायजा लिया जा रहा था। नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और आने वाले लोगों को हर सुविधा प्रदान करने की बात कही। ऐसे में मुख्यमंत्री इस बात को लेकर भी गदगद हो रहे थे क्योंकि हरियाणा को बड़ी सौगात देने के लिए देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में 2 जगह आ रहे हैं। हालांकि ना तो अभी चुनाव है हरियाणा में और ना ही कुछ और, जिसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में पहुंच रहे हैं। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लिए इन दिनों प्रधानमंत्री पूरा सोच रहे हैं और ऐसे में इस जो 800 मेगावाट की इकाई का गठन करना है उसका भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जमाना है कि यहाँ एक स्कूटी से लेकर ट्रेन तक बिजली पर चलती है और ऐसे में 800 मेगावाट की इकाई एक बहुत बड़ा उपलब्धि यमुनानगर को मिलने वाली है। हालांकि रतनपुर के लोगों को लेकर यह मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों एडवांस टेक्नोलॉजी है और राखी से जो लोग परेशान हो रहे थे शायद इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि पानीपत में थर्मल पावर प्लांट से पहले ही गांव शिफ्ट कर चुका था और रतनगढ़ के गांव का भी कुछ ऐसा ही कहना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। यमुनानगर में अभी जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे उसकी स्थितियों का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु देश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये बड़े 2 प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज स्थितियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरे साथ है हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे कैबिनेट में मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, और जो इस रैली का पूरा काम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री कंवरपाल जी, वो इसको देख रहे हैं। पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे यमुनानगर में इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता, जो लोग आने वाले हैं,
उनकी व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के लोग जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और 3 गुना गति से ये काम कर रही है। और मोदी जी उस गति को और बढ़ाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। सर विपक्षी ये सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से काम चल रहा है, उनका हाजिरी लग जाती है झूठ बोल करके। परंतु अब लोग उनकी नीति को भी, उनकी नीयत को भी पहचान चुके हैं। अब विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। अभी अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारी स्थानीय निकाय की चुनाव हुए हैं, कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस तीसरी बार कंटिन्यूटी में 0 पे आउट गई है। अब हरियाणा में भी 0 पे आउट हुई है। सर, थर्मल को लेकर पहले ही जो रतनगढ़ के ग्रामीण है वो परेशान है। उनका कहना है कि हमारा गांव कहीं और बसाया जाए। राखी को लेकर समस्या है बहुत बड़ी। क्या राख गिरती है सर, तो वो घरों में सब कुछ गाँव साथ लग रहा है। बहुत बेकार स्थिति। देखिए, आजकल नई नई तकनीक उसके अंदर आ गई है और नई तकनीक से उसका उपयोग होगा, जिससे कि राखी की जो आपने समस्या कही है उससे समाधान भी मिले और लगातार लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि एक 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि आज हम बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। घर के अंदर अगर हम देखें, हमारा ज़्यादा काम बिजली पर ही है। आने वाले समय के अंदर जो हमारे ईवी पार्क्स बन रहे हैं, ईवी पार्क्स को भी लेकर के हमारी जो कारें हैं, हमारी स्कूटर्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी और गाड़ियाँ हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक पर निर्भर हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की और ज़्यादा डिमांड होगी और उस कारण से उस डिमांड को पूरा करने के लिए पहले ही ये 800 मेगावाट का यहाँ पर जो यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण लाभ ये हरियाणा के लोगों को इसका मिलेगा। इसके ऊपर थर्मल पावर के ऊपर 7,272 करोड़ रुपया इस पे लगेगा और 2028 के एंड में 29 के शुरू में ही ये चालू हो जाएगा पूरे समय के अंदर। क्योंकि बड़ी कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है, BHEL इसको बना रही है और वो पूरे समय के अंदर इसको बना करके देगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लोगों में बड़ा जोश है, उत्साह है। आप देखना, यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, इतने लोग आएंगे। थैंक यू सर।